नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजन शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। राजधानी रांची में लगातार दूसरे दिन विभिन्न संगठनों के द्वारा मणिपुर हिंसा और वायरल वीडियो को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी दिखा। इसी कड़ी में राजधानी रांची के हृदय स्थली अल्बर्टा एका चौक पर आदिवासी संगठनों, झारखंड सरकार के घटक दल में शामिल राष्ट्रीय जनता दल एवं वाम दलों के द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन एवं सभी जनों के आए प्रदेश स्तरीय नेता एवं महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर प्रदेश युवा राजद के अध्यक्ष ने कहा कि हम इस बात को लेकर शर्मिंदा है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में महिला सुरक्षित नहीं है। केंद्र सरकार के संरक्षण में इन सभी घटनाओं को राजद ने जिम्मेवार ठहराया है। मणिपुर घटना के बाद तत्काल केंद्र सरकार के मुखिया को इस्तीफा देनी चाहिए और मणिपुर राज्य सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। बाइट रंजन यादव, प्रदेश युवा राजद अध्यक्ष वही वाम दल के नेता का कहना है कि मणिपुर घटना पर जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है तो आनन फानन में केंद्र सरकार के द्वारा गिरफ्तारी की जाती है। केंद्र की मौजूदा सरकार गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर रही है। रांची मणिपुर घटना के विरोध में युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में रांची के शहीद अल्बर्ट चौक पर प्रधानमंत्री मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का पुतला दहन किया गया। रंजन कुमार ने कहा, मणिपुर में हजारों लोगों की भीड़ द्वारा 2 आदिवासी महिलाओं को नग्ना कर परेड कराने का जो तस्वीरें आई है वो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और आज पूरा देश आक्रोशित तथा शर्मिंदा है। उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि पिछले 2.5 महीनों से मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक शब्द नहीं बोला गया था। लेकिन जब शर्मनाक तस्वीरें वायरल हुई और पूरा देश के आक्रोशित होने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर फटकार लगाई तब प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर पर चुप्पी टूटा, वो भी मणिपुर पर सिर्फ 36 सेकंड के लिए। आगे रंजन कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हुए कहा कि अब मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, उनका इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आगे रंजन कुमार ने कहा कि विश्व गुरु बनने का ढोंग करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पूरे विश्व के सामने भारत को शर्मसार कर दिए हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा राजद के राष्ट्रीय महासचिव विशु विशाल, उपाध्यक्ष जफीर खान, उपाध्यक्ष शौकत अंसारी, महासचिव मंतोष यादव, कमलेश यादव, धर्मेंद्र सिंह, महासचिव गायत्री देवी, क्षितिज मिश्रा, विजय राम, अनीता यादव, संतोष राम, अरशद अंसारी, विकी यादव, अजय यादव, सुबोध पासवान, राजेश यादव, डॉक्टर अविनाश, रवि जायसवाल, डॉक्टर मनोज, रानी कुमारी समेत सैकड़ों की संख्या में नेता कार्यकर्ता शामिल रहे। मंतोष यादव, महासचिव सह प्रवक्ता युवा राजद झारखंड प्रदेश। न सिर्फ मणिपुर, पूरा भारत बल्कि पूरा विश्व शर्मसार हुआ है। 2 महीने से प्रधानमंत्री कर्नाटक घूम रहे हैं, फ्रांस घूम रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, इंग्लैंड घूम रहे हैं, पर 2 महीना से इस मामले को दबाया गया। न अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की गई और न ही इसके तह तक जाने की कोशिश की गई। आज सिर्फ वो महिला नंगी नहीं हुई है, पूरा समाज नंगा हुआ है, वहाँ का प्रशासन नंगा हुआ है, केंद्र सरकार नंगा हुआ है, उनकी जो दोगली नीति हुई है वो नंगी हुई है। वो कहते हैं बेटी बचाने के लिए, कैसे बेटी बचाया जाता है? वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं निरंतर। आज उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी होश में आइए और गद्दी छोड़िए, आप इसके काबिल नहीं है, आप बेटियों को नहीं बचा सकते हैं, आप पे थू है। Let's go!
केंद्र सरकार हाय 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 केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मणिपुर का मुख्यमंत्री वापस इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मणिपुर का मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। खोलिए तो मोदी सरकार चोर है, गली गली में चोर है, मोदी सरकार चोर है, मोदी का शर्मिंदा है और हम शर्मसार हैं। हम शर्मिंदा इसलिए हैं कि हम इस देश के वासी हैं जिस देश में हमारी महिला सुरक्षित नहीं है। लेकिन बात किया जाता है कि हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित है। हम महिलाएं के लिए काम कर रहे हैं। पहले हम बोलते थे कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम काफ़ी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, लेकिन आज हम अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में ये सारी घटनाएं हो रही है। और जो भी महिला दलित आदिवासी के साथ घटनाएं घट रही है, ये मध्य प्रदेश में हुआ, आदिवासी के माथे पे जो पेशाब किया गया, यहाँ किस तरह महिला को नग्न कर घुमाया गया और सारी वहाँ को पुलिस और प्रशासन देखती रही और वहाँ के मुख्यमंत्री मुख्य दर्शक बने रहे। लगातार 70 दिन से ये घटना चल रही है। इसलिए हम तत्काल अभी प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि तत्काल अगर उनकी शर्म है तो उनको इस्तीफा देनी चाहिए और केंद्र मणिपुर सरकार को तत्काल बर्खास्त होना चाहिए। नहीं तो हमारा देश सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं। हाय हाय नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, केंद्र सरकार हाय हाय हमारे इज्जत मेरा बच्चा मोदी सरकार संग करो, अमित शाह को मरो, अमित शाह को मरो। हाय हाय मोदी सरकार शर्म करो, मणिपुर सरकार हाय हाय मणिपुर सरकार इस्तीफा दो, मणिपुर सरकार इस्तीफा दो। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी सरकार हाय हाय जिंदाबाद मोदी सरकार हाय हाय। लेकिन मणिपुर की बेटियों के बारे में मात्र गिना गुजा 4 शब्द बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारा जो देश है असुरक्षित हाथों में है। कहीं कोई महिला सीमा घुस जा रही है, ना यहाँ पे बेटियां, ना पहलवान, ना आम युवा, ना कोई भी खुशहाली नहीं है। और जिस तरह से मणिपुर में ये घटना हुआ, कहीं ना कहीं भारत का लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। और आने वाला समय अगर यही हाल रहा तो लोकतंत्र को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी एंड कंपनी, मैं उनको स्पष्ट चेतावनी देता हूँ कि अपनी जो आबकारी नींद है उससे नींद खोलिए और देश का जो युवा उसके साथ जुड़िए। और ये जो मणिपुर में जो घटना चल रहा है उसके बारे में कुछ बोलिए महाराज, की चूँकि बीते 3 महीना हो गया, 3 महीना में उन्होंने 8 विदेश यात्राएं कर ली और आज तक मणिपुर के घटनाओं के बारे में बोला भी नहीं। और जब बोला तो गिन गुन के मात्र 4 लाइन बोला। शर्मिंदा है और हम शर्मसार हैं। हम शर्मिंदा इसलिए हैं कि हम इस देश के वासी हैं जिस देश में हमारी महिला सुरक्षित नहीं है। लेकिन बात किया जाता है कि हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित है। हम महिलाएं के लिए काम कर रहे हैं। पहले हम बोलते थे कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम काफ़ी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, लेकिन आज हम अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में
ये सारी घटनाएं हो रही है। और जो भी महिला दलित आदिवासी के साथ घटनाएं घट रही है, ये मध्य प्रदेश में हुआ, आदिवासी के माथे पे जो पेशाब किया गया, यहाँ किस तरह महिला को नग्न कर घुमाया गया और सारी वहाँ पुलिस और प्रशासन देखती रही और वहाँ के मुख्यमंत्री मुख्य दर्शक बने रहे। लगातार 70 दिन से ये घटना चल रही है। इसलिए हम तत्काल अभी प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि तत्काल अगर उनकी शर्म है तो उनको इस्तीफा देनी चाहिए और केंद्र मणिपुर सरकार को तत्काल बर्खास्त होना चाहिए, नहीं तो हमारा देश सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करो, मणिपुर सरकार को बर्खास्त करो, देश में गृह युद्ध फैलाना बंद करो, देश में गृह युद्ध फैलाना बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, मणिपुर सरकार को बर्खास्त करो, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। आप प्रयासरत है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, तो अगर नहीं आप चला सकते तो हम उस पर हस्तक्षेप करेंगे। तब आप आनंद थाना गिरफ्तारी करते हैं। क्या देश को वो गृह युद्ध में झेलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हर राज्य में गृह युद्ध पहले? यहाँ भी देखा, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आसाम राइफल और मणिपुर की पुलिस आपस में लड़ गई थी। एक कहीं न कहीं गृह विभाग का और इंडिया के प्रधानमंत्री जो देश चला रहे हैं, कहीं उनकी फेलियरिटी है। हमें लगता है उनसे ये बात समझ नहीं रहा। क्या वो चाहते हैं कि देश में आनंद फानंद में युद्ध होते रहे, गृह युद्ध होते रहे, ताकि फूट डालो, शासन करने की अंग्रेजों की नीति थी, उस नीति को वो चलने का काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री में इतनी कुवत है तो आज इस फैसले को लेकर सदन में कहे कि मणिपुर की सरकार को हम बर्खास्त करते हैं और राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा जिस तरह से आदिवासियों दलितों को उपेक्षित करने का काम कर रहे हैं। संसद भवन में राष्ट्रपति को न्योता नहीं देना, पूरे देश में आदिवासी समुदाय पर पेशाब करना और वहाँ नागा आदिवासियों के विषय जिस तरह से लड़ाने का प्रयास करे। इस देश में 11% आबादी को वो कहीं न कहीं प्रताड़ित करने का काम करे, वो कहीं न दिखाता वो मनीवादी संस्कृति से भारत से इशारे पर देश को चलाने का प्रयास करे। आप प्रयासरत है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, तो अगर नहीं आप चला सकते तो हम उस पर हस्तक्षेप करेंगे। तब आप आनंद थाना गिरफ्तारी करते हैं। क्या देश को वो गृह युद्ध में झेलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हर राज्य में गृह युद्ध पहले? यहाँ भी देखा, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आसाम राइफल और मणिपुर की पुलिस आपस में लड़ गई थी। एक कहीं न कहीं गृह विभाग का और इंडिया के प्रधानमंत्री जो देश चला रहे हैं, कहीं उनकी फेलियरिटी है। हमें लगता है उनसे ये बात समझ नहीं रहा। क्या वो चाहते हैं कि देश में आनंद फानंद में युद्ध होते रहे, गृह युद्ध होते रहे, ताकि फूट डालो, शासन करने की अंग्रेजों की नीति थी, उस नीति को वो चलने का काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री में इतनी कुवत है तो आज इस फैसले को लेकर सदन में कहे कि मणिपुर की सरकार को हम बर्खास्त करते हैं और राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा जिस तरह से आदिवासियों दलितों को उपेक्षित करने का काम कर रहे हैं। संसद भवन में राष्ट्रपति को न्योता नहीं देना, पूरे देश में आदिवासी समुदाय पर पेशाब करना और वहाँ नागा आदिवासियों के विषय जिस तरह से लड़ाने का प्रयास करे। इस देश में 11% आबादी को वो कहीं न कहीं प्रताड़ित करने का काम करे, वो कहीं न दिखाता वो मनीवादी संस्कृति से भारत से इशारे पर देश को चलाने का प्रयास करे।